Hello learners, welcome to my channel. Unit 1, A Bottle of Dew. एक बहुत बड़े और अमीर जमींदार का बेटा था रमानाथ। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वह उसके लिए बहुत सारी जमीन और खेत उसके नाम पर छोड़कर गए थे। लेकिन रमानाथ ने कभी उस जमीन और खेती बाड़ी के बारे में कभी चिंता नहीं की, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि एक जादुई औषधि है जिससे जिस भी चीज को छुआ जाए तो वो सोने में बदल जाती है। वो अपना सारा समय उस औषधि को बनाने में और उसके बारे में पता करने में ही खत्म कर देता था। लोग उससे धोखाधड़ी करते, उसके बारे में बोलते कि हाँ वो ऐसी औषधि बनाकर देंगे, मगर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। रमानाथ की पत्नी मधुमती अब बहुत परेशान हो चुकी थी और थक चुकी थी इन सब बातों से, क्योंकि वो देख रही थी कि रमानाथ किस तरह से पैसा लुटाए जा रहा है और उसे अब चिंता होने लगी थी कि बहुत जल्द उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन एक बहुत ही जाने माने ऋषि महीपति उनके शहर में आए। रमानाथ उन ऋषि जी को बहुत मानने लगा और फिर एक दिन रमानाथ ने उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई औषधि है जिसको मैं छूं तो सब चीज सोना बनने लग जाए? तब उन ऋषि जी ने बोला, हाँ, जब मैं हिमालय पर था तब मैंने ऐसी एक औषधि के बारे में सुना था, लेकिन बहुत मुश्किल है वो। तो रमानाथ को अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने पूछा, नहीं, आप मुझे बताइए कैसे, क्या करना होगा मुझे? तब वो ऋषि उससे बोले, तुम्हें अपने हाथों से केले के कुछ पेड़ लगाने होंगे और हर रोज उनकी देखभाल करनी पड़ेगी और अपने हाथों से ही पानी भी देना पड़ेगा। और फिर सर्दियों में जब पत्तों पर ओस की बूंदें गिरेंगी तब तुम्हें वो सारी ओस की बूंदें इकट्ठी कर लेनी होगी एक बोतल में, और जब तुम्हारे पास वो 5 लीटर पानी ओस का इकट्ठा हो जाए तब तुम मेरे पास वो बोतल ले आना। मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ दूंगा कि सारी चीजें फिर सोना बनने लग जाएंगी। ऋषि जी की बात सुनकर रमानाथ थोड़ा परेशान हो गया और बोला, बाबा, लेकिन सर्दियां तो केवल कुछ ही महीनों के लिए होती है, ऐसे तो मुझे कई साल लग जाएंगे 5 लीटर ओस का पानी इकट्ठा करने में। तब ऋषि जी बोले, हाँ, तो तुम जितने चाहे उतने केले के पेड़ लगा सकते हो, मगर ध्यान रहे उन सब पेड़ों की देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी और वो पानी भी पत्तों से तुम्हें खुद अपने हाथों से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर रमानाथ ये बात सुनकर अपने घर चला गया और फिर अपने घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मधुमिता से इस बारे में बात की। बात करने के बाद रमानाथ ने अपने खेतों में सफाई करनी शुरू कर दी, जो पिछले कई सालों से खाली पड़े थे। खेत की सफाई कर लेने और सारी तैयारी करने के बाद उसने अपने खेतों में बहुत बहुत सारे केले के पेड़ लगाने शुरू कर दिए और फिर बहुत अच्छी तरह से वो उन सब पेड़ों की देखभाल करने लगा। और जब सर्दियां आई तो उसने सारे केले के पत्तों पर से ओस की बूंदों को एक बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस काम में उसकी पत्नी मधुमिता भी उसकी पूरी सहायता करती थी। मधुमती ने जब सारी केले की फसल आ गई तो उन सबको इकट्ठा किया, बाजार में ले जाकर उन्हें बेचा और एक बहुत अच्छा दाम उन केलों से कमा लिया। और करते करते कई सालों में रमानाथ और मधुमती ने बहुत सारे केले के पेड़ अपने खेतों में लगा लिए और इस तरह से उनके पास केलों की बहुत बड़ी और अच्छी खेती तैयार हो गई। और फिर इसी तरह से 6 साल बीत जाने के बाद जब रमानाथ के पास 5 लीटर ओस की बूंदों का पानी इकट्ठा हो गया तो वो बहुत ध्यान से वो बोतल को उन ऋषि जी के पास ले गया। ऋषि जी ने उसको देखकर मुस्कुराया। फिर ऋषि जी ने
उस पानी को देखते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और बोतल रमानाथ को देते हुए बोले, लो अब ये पानी छिड़क दो। बोतल लेकर रमानाथ ने उसमें से कुछ पानी की बूंदें लीं और ऋषि जी के पास रखे हुए तांबे के बर्तन पर छिड़क दिया, इस इंतजार में कि शायद अब ये सोने का बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब रमानाथ को गुस्सा आया और वो बोला, धोखा है ये, आपने मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन महीपति ऋषि जी सिर्फ मुस्कुराए और मधुमति को आगे आने का आदेश दिया। जब मधुमति आगे आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बक्सा था। जब उस बक्से को खोला तो उसके अंदर थे कुछ सोने के चमचमाते हुए सिक्के। अब ऋषि जी ने रमानाथ की तरफ देखा, जो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित था और जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। फिर उन्होंने रमानाथ को समझाया, ऐसी कोई औषधि या जादू नहीं है जिससे कोई भी चीज सोने में बन जाए। तुमने अपने खेतों में बहुत मेहनत की, लगन से काम किया और ये इतनी बड़ी केले के खेत तैयार किए। जब तुम इन पेड़ों की और फसल की देखभाल करते थे तब मधुमति जाकर के वो सारे केले बाजार में बेचकर आती थी, जिससे तुमने इतना पैसा कमाया। ये तुम्हारी मेहनत है, कोई जादू नहीं। हाँ, अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो शायद तुम मेरी बात ही नहीं सुनते, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ये योजना बना करके तुमको समझाना पड़ा। रमानाथ को अब अपनी भूल का एहसास हो गया और उसे ऋषि जी की समझाई हुई ज्ञान की बात समझ में आ गई और उसने उस दिन के बाद से और भी ज्यादा मेहनत और लगन से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि कोई आपको बोलता है कि कोई जादू है या कोई दवाई है जिससे आपको बिना कुछ करे कुछ मिल सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो और कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।